प्रवासियों के साथ दुर्व्यवहार, आखिर क्यों हो रहा सौतेला व्यवहार। आकाश भूमि न्यूज, खबरों का संसार सीधे आपके द्वार। खबर जनपद भदोही से है, जहां तहसील भदोही में क्वारंटाइन सेंटरों पर बड़ी लापरवाही सामने आई। शनिवार 23 मई को सूरत से प्रवासियों को लेकर ट्रेन प्रयागराज रेलवे स्टेशन पहुंची। प्रयागराज रेलवे स्टेशन से जनपद भदोही के प्रवासियों को रोडवेज की बस से भदोही भेजा गया, जिसमें लगभग 40 यात्री तहसील भदोही अंतर्गत विभिन्न गांवों के निवासी थे। वहां उपस्थित टीम ने रात 12:30 बजे के आसपास पहुंचे प्रवासियों को लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा सुबह एक प्रवासी ट्रेन भदोही आई थी, इसी कारण क्वारंटाइन सेंटर फुल हो गया है। नेशनल इंटर कॉलेज पर तैनात कर्मचारियों ने प्रवासियों को औराई जाने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही वे जाने के लिए तैयार हुए, कुछ देर पहले भेजी गई बस भी वहां आ गई। बस में बैठे यात्रियों ने कहा कि औराई वाले लेने से मना कर रहे हैं। इसी तरह यह हाईटेक ड्रामा रात भर चलता रहा। उन्हीं यात्रियों में से किसी के पास हमारा नंबर था, जिसने रात 1 बजे के आसपास इस हाईटेक ड्रामे के बारे में हमें बताया। अतः इस संबंध में हमने क्वारंटाइन सेंटर के कर्मचारियों से बात की। उन्होंने कहा यहाँ प्रवासियों की संख्या फुल हो चुकी है। आला अधिकारियों के नंबर भी डायल किए गए, लेकिन किसी ने फोन रिसीव नहीं किया। थक हार कर प्रवासियों ने डायल 112 पर सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बस ड्राइवर से आग्रह कर कुछ लोगों को ज्ञानपुर छुड़वाया व कुछ को लेने गांव के प्रधान पहुंचे। इस तरह 40 घंटे देरी से पहुंची ट्रेन में धक्के खाने के बाद प्रवासी भूखे प्यासे अपने गांव पहुंचे। सवाल उठना लाजमी है कि यदि क्वारंटाइन सेंटर फुल हो चुका था तो और लोगों की व्यवस्था के लिए प्रयास क्यों नहीं किया गया? इसकी जानकारी मीडिया तक क्यों नहीं पहुंची? अगर जानकारी मीडिया तक पहुंची होती तो परिवार वालों के माध्यम से प्रवासियों को सूचना मिल गई होती कि नेशनल इंटर कॉलेज क्वारंटाइन सेंटर फुल है। इससे साफ पता चलता है कि तहसीलदार भदोही व एसडीएम अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक तरह से नहीं कर पा रहे हैं। इस संबंध में पत्रकार लगातार अधिकारियों से बात करने का प्रयास करते रहे और अधिकारी नजरें चुराते रहे। आज 26 मई मंगलवार भदोही तहसीलदार आखिर मिल ही गए। अब जरा इस संबंध में तहसीलदार भदोही का बयान सुनिए। अपने क्वारंटाइन सेंटर में रख सकते हैं, उससे अधिक की क्षमता नहीं है। उससे अधिक हो जाएंगे तो गर्मी अत्यंत अधिक है ना, अफरा तफरी मच जाएगी। इसलिए इतने लोगों को अंदर किया जाता है। सबसे पहले अगर वो 12 बजे के अंदर आए तो खाना खाने के लिए बोला जाता है लाउड खाना, क्योंकि खाना 12 साढ़े 12 बजे तक दिया जाता है। तो खाना खाएंगे, उन्हें जो आश्रय स्थल बनाया गया है उन वहाँ तक हमारे जो अंदर लेखपाल हैं वो उन्हें वहाँ तक पहुँचाएँ। उस खाना खाने के बाद फिर उनका पंजीयन होता है। लगातार 4 लेखपाल पंजीयन में लगे रहते हैं, तो वो पंजीयन करते हैं। पंजीयन करने के बाद रात वालों के लिए सुबह मैं अपनी गाड़ी भेज करके CSC से डॉक्टर बुलाता हूँ और उनकी 6 बजे से स्क्रीनिंग करा देता हूँ। स्क्रीनिंग के बाद इधर अब स्क्रीनिंग होती है, इधर उनके रिकॉर्ड तैयार की जाती है। जैसे मैं तैयारी में लगा था ना, रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। जैसे फिर उन्हें 9 बजे से खाना तैयार हो जाता है, अनाउंस हो जाता है कि जिसको खाना खाना हो सब आकर खाना खाएं। रिकॉर्ड तैयार होता है और परिवारवार किट देना है ना, तो किट की व्यवस्था होती रहती है। और जैसे ही रिकॉर्ड तैयार हो जाता है वैसे ही अनाउंस करके उनको परिवारवार लोगों को खड़ा करके उन्हें किट दे दिया जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है। आज 3 दिन पहले की बात है, रात को 12:20 पे एक बस आई थी आपके यहाँ, जिसमें कि लगभग 40 से 45 लोग थे भदोही ज़िले के भदोही तहसील के। तो उनको बात करने के बाद उनको जो भी लेखपाल ड्यूटी वहाँ थी, उन लेखपालों से मेरी बात भी हुई थी। तो वो लोग बोले मैं नहीं ले सकता हूँ, मुझे एसडीएम साहब तहसीलदार साहब का आदेश है कि मैं नहीं ले पाऊँगा, मेरे यहाँ आदमी फुल हो चुके हैं।
और वो पब्लिक जो है बस वाला एंट्री करने के लिए तैयार था, लेकिन बस वाला एंट्री काफ़ी देर तक किया, करने की कोशिश, लेकिन कहीं कर पाया। तो थाना अध्यक्ष को मैंने इतला किया था, थाना अध्यक्ष को बुलाया कि ऐसी ऐसी बात है, बोले 100 नंबर कॉल कीजिए। 100 नंबर कॉल हुआ, उसके बाद भी वहाँ रिसीविंग आदमियों की नहीं हुई है अब सर। देखिए, वो हमारे आदमी ने बताया ना कि अन्य जो जनपद के सेंटर हैं उन सेंटरों पर सामान्यतया 100 से 150 की एंट्री हो रही है। हमारे यहाँ 400 से 500 रात में और वही दिन में, उतनी संख्या दिन में कितने प्रवासियों को एंट्री की जा रही है, उनकी सेवा की जा रही है। जैसे प्रवासी जो भी आ रहे हैं सर, योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि जो भी प्रवासी आ रहे हैं, अगर वो ट्रेन से आ रहे हैं, बस द्वारा आ रहे हैं, तो उनको जो है हमारा जो है प्रशासन वहाँ पे जो है हर जगह, हर जिला स्तर से और हर तहसील स्तर से उनकी किट की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं कराई गई। लेकिन आप लोगों के पास क्या सारे लोगों को व्यवस्था देने की उपलब्धता नहीं है क्या? नहीं, मेरे सेक्टर से एवरेज 4, कभी कभी 350, कभी 450, क्योंकि वो आश्रय स्थल है। तो आश्रय स्थल से तो उन्हीं को दिए जाएंगे जो आश्रय स्थल पर आएंगे। जो आए हैं उनको वापस किया गया है और जबरदस्ती वापस की गया है। 100 नंबर कॉल भी हुई है। नहीं, थाना अध्यक्ष को मैंने बुलाया था, मैं खुद कॉल किया था। जब उस आश्रय, देखिए हमारे कर्मचारी ने बताया ना कि यहाँ फुल हो चुका है, 500 लोग हो चुके हैं। 350 लोग बोले थे। 350 लोग बोले थे। 350 बोले हमारे पास हो चुका है, हमको इससे ज़्यादा लेने का अलाउ नहीं है। हाँ, सही है। साहब और रात के समय में, इस समय इतनी गर्मी बढ़ी हुई है, बच्चे महिलाएं रहती हैं, कोई अनहोनी कोई हो जाए उस समय, ये भी तो है ना, अन्य सेंटरों पर भेजा जाता है। अन्य सेंटर जैसे यहाँ से भेजा गया औराई वाले ने मना किया, फिर बस वापस आई आपके भदोही। अब तो औराई वाले जाने ना, औराई वाले कितना काम आपके कर रहे हैं। भदोही तहसील की बात है ये सर, औराई तहसील की बात नहीं है। तहसील से मतलब नहीं है, यहाँ पूरे जिले का है। जिले का है, लेकिन यहाँ पे लिया नहीं जा रहा है ना, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हुए हैं जिनको किट की व्यवस्था। सबसे अधिक लोगों प्रवासियों को यहीं लिया जा रहा है। बता दिया आपसे कि औराई पे एवरेज 100 से 150 का प्रतिदिन का प्रवासियों का आना है, और ज्ञानपुर पर लगभग 200 प्रवासियों का आना है। यहाँ एवरेज 800 प्रवासियों का आना है। लेकिन सर इस पे आप क्या कहेंगे, जो 350 प्रवासी वहाँ पे थे और जो 50 लोगों की बस आई थी, उसमें जो है बस को रिटर्न किया गया, जबरदस्ती रिटर्न किया गया। जबरदस्ती रिटर्न होने का नहीं है, उसे उगापुर भेजा गया रहा होगा, उगापुर वाले नहीं लिए होंगे। उगापुर भेजा गया, उगापुर से फिर बस रिटर्न आई। तो ये उगापुर वालों की कमी है ना कि वो क्यों नहीं लिए, उनका सेंटर खाली है, उन्होंने क्यों नहीं लिया? उन्होंने मना कर दिया कि हम अपने तहसील का लेंगे, अन्यथा और तहसील का हम नहीं ले सकते। ना, यही तो उन्होंने गलती की है। जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है कि जिला वाइज लेंगे। अगर आपको जानकारी है कि उगापुर वाले ने कहा कि हम अपने तहसील वाइज लेंगे, तो यह बात जिलाधिकारी महोदय के संज्ञान में लाने की कृपा करें आप। जरूर हम करेंगे। और इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जैसे लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं कि थाना अध्यक्ष भी वहाँ पहुँचे और उन्होंने भी 100 नंबर भी बोला गया, लेकिन आपके लेखपाल लोग सीधा मना किए कि हमारा कुछ नहीं हो सकता है, जो भी करना है आप लोग कीजिए। इस स्तर से बात पहले समझ जाइए, आश्रय स्थल पर जितने लोग आ रहे हैं, आश्रय स्थल के अंदर से उन्हीं को देने की व्यवस्था है। बाहर के लोग जो अन्य साधनों से आ रहे हैं, उस पे नगर में जो आए हुए वो तहसील से उनके लिए देने की व्यवस्था की जाएगी। शासनादेश अब निर्गत हुआ, ठीक है जी। और देहात क्षेत्र में बीडीओ को निर्गत है, देहात क्षेत्र में बीडीओ लोग उनको देने की व्यवस्था करेंगे। चलिए, थैंक यू। कुछ लोगों को लेने के लिए प्रधान पहुंचे तो कुछ को घर वाले, लेकिन जिनके घर पर कोई नहीं था वे पैदल ही अपने घर की ओर रवाना हुए। थक हार कर लौटे प्रवासी इस तरह सड़कों पर बेसहारा घूमते हुए दिखाई दिए। जनपद भदोही से चीफ एडिटर सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। अब जरा इन प्रवासियों का भी बयान सुनिए। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? भदोही सर। कहाँ से, कौन सी गाड़ी से उतरे हैं आप लोग? प्रयागराज उतरे स्पेशल से। कहाँ? वहाँ से प्रयागराज मतलब इलाहाबाद उतरे थे, वहाँ से बस से हमें भदोही ले गया था। हाँ, तो भदोही क्वारंटीन सेंटर पे आपको नहीं ले जाएगा? सर वहाँ ले गए, वो लोगों ने लिया नहीं हम लोग। रात के सर समझ लीजिए 2 बजे, मतलब हम लोग पहुँचे थे वहाँ पे लगभग 1:30 बजे पहुँचे थे। हाँ। लेकिन हमको वहाँ पे लिए नहीं, बोले कि पूरा मतलब कि भर गया, और अंदर हम लोगों को दिखाए भी नहीं कितने लोग हैं कितने लोग नहीं। और बहुत से लोगों को औराई भेजे, और औराई गए तो वहाँ पे भी औराई वाला बोल रहा है कि आप अपने तहसील में जाइए। हाँ। और फिर हम लोग परेशान हुए। तो बताया नहीं आप लोग कि हम लोग का तहसील भदोही है? आप लोग का तहसील क्या है? हम लोग बताए, हम प्रशासन को फोन भी किए थे। हाँ। लेकिन वे लोग किसी की बात नहीं मान रहे हैं। अच्छा। बोल रहे हैं कि अभी नहीं होगा, गेट ही नहीं तो भदोही में कहाँ गए थे आप लोग? नेशनल
इंटर कॉलेज है वहाँ पे जहाँ क्वारंटाइन सेंटर बना हुआ है। नेशनल इंटर कॉलेज। तो आप लोगों ने अधिकारियों को फोन नहीं लगाया? सबको फोन हाँ लगाया। सर, हम लोग सबको फ़ोन लगाया, किसी का लगा नहीं, किसी का 100 नंबर पे केवल फ़ोन लगा और वहाँ पे मतलब कि कोई एक पुलिस वाले आए तो वो बताए कि यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। यानी आप लोगों का कहना है कि सिर्फ पुलिस का फोन उठा है, पुलिस से बात हुई है, पुलिस ने जो भी मदद कर पाए पुलिस वाले कर पाए, हाँ हम उन्हीं को 100 नंबर पे ही मैं तो फ़ोन किया था कि और किसी ने आपकी मदद नहीं की? नहीं, वहाँ अंदर जो अधिकारी थे ना तो हमको पानी पीने के लिए या तो कुछ भी ऐसा नहीं बोले कि आप इतने दूर से आए हो। तो आपने एसडीएम तहसीलदार किसी को फोन लगाया? सर हमारे पास नंबर नहीं है। नंबर नहीं है? अच्छा ठीक हो।